हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैं 2-3 वीडियो डाला था तो आप लोग बार-बार एक ही कमेंट कर रहे थे, ग्रुप डी के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे, ग्रुप डी के बारे में कुछ क्यों नहीं बता रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी पर भी वही खबर है जो बाकी खबर आ रही हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ग्रुप डी एग्ज़ाम लेट होगा, तो यहाँ पे कुछ और बड़ी खबर निकल के आ रही है फ्रेंड्स। वैसे भी ईसीए का बहुत अफवाह फैलाया गया इधर पिछले कुछ दिनों में, तो फ्रेंड्स अब ईसीए का भी लफड़ा फंसने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब ईसीए का भी लफड़ा फंसने वाला है। तो जहाँ जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022, ग्रुप डी एग्ज़ाम पर लग सकती है लंबी रोक। जी हाँ फ्रेंड्स, अब लंबी रोक लग सकती है और ईसीए का भी लफड़ा। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि मालूम है कि ओमिक्रॉन केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से डाउन भी हो जाएंगे, सही है। बट इतनी तेज़ी से डाउन नहीं होंगे कि आपका फरवरी में ही एग्ज़ाम हो जाएगा, अपने एग्जैक्ट डेट पर एग्ज़ाम हो जाएगा। यानी कि जो रेलवे के दोनों एग्ज़ाम्स हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 या ग्रुप डी, वो तो पोस्टपोन होने ही होने हैं। यहाँ पे एक रीज़न ये है, दूसरा रीज़न जो है आपका इलेक्शंस का है, ठीक है। आपको मालूम होगा जहाँ भी इलेक्शन होता है वहाँ पर भी कोई काम नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं 5-5 राज्यों में एक साथ इलेक्शन है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 7 चरणों में इलेक्शन होने वाला है, 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक। उत्तराखंड में 1 चरण में है, केवल 14 फरवरी को। मणिपुर में 2 चरण में है, 27 फरवरी 3 मार्च को। पंजाब में केवल 1 चरण है, 14 फरवरी, और गोवा में केवल 1 चरण है और 14 फरवरी, ठीक है। यानी कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, गोवा, और इन सभी के परिणाम जो है 10 मार्च को जारी किए जाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर बहुत से लोग मतलब नॉनसेंस कमेंट करें, जिनके पास खुद सेंस नहीं है कि जब इलेक्शन हो रहा है तो एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा। अरे भाई, क्यों उल्टा बोल रहे हो? जब इलेक्शन होता है तभी तो एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, क्योंकि आचार संहिता लग जाता है और जो भी एम्प्लॉइज़ होते हैं वो बिजी हो जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में सरकारी टीचर क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, मैं कब कहा कि सरकारी टीचर्स एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो अदर एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो प्रोसेस कराते हैं, आपके जो रेलवे के ही एम्प्लॉइज़ हैं, वो भी कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मानते हैं टीसीएस अपना काम कराएगी, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्शंस में भी कि मतलब कि इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, प्राइवेट एम्प्लॉइज़ की भी ज़रूरत पड़ जाती है कहीं ना कहीं, ठीक। और एम्प्लॉइज़ ज़रूरत पड़े चाहे ना पड़े, बट जो रूल होता है कि जब आदर्श आचार संहिता है तो कहीं भी हम भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, कहीं भी कोई काम हम नहीं करा सकते हैं। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए वैसे ही, ठीक। तो 5 राज्य तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे उस डेट पे एग्जाम्स नहीं हो सकते हैं, और जहाँ पे इलेक्शन होता है उसके 2 दिन पहले या फिर 2 दिन बाद तक कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाता है। जैसे कि अगर हम मान लें उत्तराखंड में केवल एक ही दिन मान लीजिए इलेक्शन है 14 तारीख को, तो हम मान के चलिए 12 से 16 फरवरी के बीच कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश देख रहे हैं पूरा फरवरी भरा पड़ा है, यानी कि पूरा फरवरी कहीं भी कुछ नहीं हो सकता है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि केवल एक दिन का एग्जाम पोस्टपोन होगा, मतलब जैसे कि 14 फरवरी को एनटीपीसी है, फिर 23 फरवरी को ग्रुप डी है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इलेक्शन में क्या होता है ना, पूरा लोग बिजी रहते हैं बहुत पहले से और बहुत बाद तक। अगर आपके जान पहचान में कोई पुलिस वाले स्टाफ है तो आपको मालूम होगा इलेक्शन इतना दिन बाद है, लेकिन अभी से लोगों की ड्यूटी स्टार्ट हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी से लोगों की ड्यूटी स्टार्ट हो गई इलेक्शन में। और छुट्टी कब होगा? 10 मार्च को काउंटिंग है, यानी कि 2 दिन और बाद तक, इन 12 मार्च के बाद इन लोगों की कहीं से छुट्टी हो पाएगी इलेक्शन से। तो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कितना बड़ा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कहेंगे इलेक्शन हो रहा है तो एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस कंपैरिजन है। जब इलेक्शन हो रहा है तभी तो एग्जाम नहीं हो सकता है, बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्शन का एक रीज़न, प्लस ओमिक्रॉन का भी रीज़न है जो मैं लगातार आपको बताते आ रहा हूँ। ये देखिए, ओमिक्रॉन वेरिएंट लाइव अपडेट्स, डेली कोविड-19 काउंट्स क्रॉसेस 1.5 लाख, सीज अ राइज ऑफ 13%, ठीक है। डेली जो कोविड-19 केसेस हैं या ओमिक्रॉन केसेस हैं, वो क्या हो रहा है, राइज कर रहे हैं। अभी 1.5 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अब एक दिन में 13% राइजिंग दिख रहा है। अभी इससे पहले 56% दिखा था राइजिंग, ठीक है। थोड़ा सा राइजिंग यहाँ कम हुआ है। अब ये तो जानबूझकर कम दिखाया जा रहा है, जो मैं पहले भी बोला था कि जानबूझकर कम दिखाया जाए क्योंकि इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो डेली कोविड-19 केसेस इन इंडिया क्रॉस्ड 1.5 लाख ऑन सैटरडे, यूपी नियरली 13% फ्रॉम द प्रीवियस डेज टैली, ठीक है। सॉरी फिगर अप नियरली 13% फ्रॉम द प्रीवियस डेज टैली, यानी 13% जो प्रीवियस डेज टैली से ऊपर हो गया, अप हो गया है। इंडिया हैड रिकॉर्डेड 1,59,377 फ्रेश केसेस ऑन सैटरडे बाई द टाइम ऑफ गोइंग टू प्रेस विद डेटा फ्रॉम त्रिपुरा स्टिल अवेटेड। अभी त्रिपुरा का डेटा नहीं मिला है। इट टुक जस्ट 2 days फॉर द डेली टैली टू गो पास्ट 1.5 लाख आफ्टर क्रॉसिंग द 1 लाख मार्क ऑन थर्सडे। कह रहा है 1 लाख क्रॉस करने के बाद केवल 2 दिन लगा है 1.5 लाख क्रॉस करने में, यानी कि 2 दिन में 50,000 बढ़ गए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए। आप लोग परेशान मत होइए, ईसीए का भी इन्फॉर्मेशन लेके मैं बता रहा हूँ ईसीए क्या लफड़ा यहाँ पर होने वाला है। तो मतलब 2 दिन में केवल 1 लाख से 1.5 लाख क्रॉस हो गया है। आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, कोविड कर्व विल स्टार्ट फ्लैटनिंग विद इन 3 मंथ्स, आईसीएमआर पांडा। ये बात सही है कि ये फ्लैटन करना स्टार्ट कर जाएगा 3 महीने के भीतर, यानी कि नॉर्मल हो जाएगा 3 महीने के ही भीतर, ये सही है। बट 3 महीना फरवरी में नहीं बचा है फ्रेंड्स, फरवरी में केवल 1 महीना बचा है।
इसके आगे देख सकते क्या लिखा हुआ डिटेल्स में, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं ये। पुणे, नेशनल हेल्थ एक्सपर्ट्स फील दैट दो कोविड केसेस में पीक इन इंडिया वेरी सुन द करंट वेव ड्राइवन बाय द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ द वायरस मे एब इक्वली फास्ट, रिपोर्ट्स निशा नाम्बियार। कह रहा है कि जो नेशनल हेल्थ एक्सपर्ट्स वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि कोविड जो है वो बहुत जल्द पीक पर जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो करंट वेव है वो किससे हुआ, ओमिक्रॉन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो एप भी हो सकता है, कि डाउन भी हो सकता है बहुत तेज़ी से, उतनी तेज़ी से, जितनी तेज़ी से बढ़ उतनी से घट भी सकता है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ने में 1.5-2 महीना ले रहा है, मतलब कि आप जान रहे दिसंबर से इसका हल्ला होना स्टार्ट हुआ है और अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी में पीक पे जा सकता है। तो डाउन होते होते कहीं ना कहीं अप्रैल या फिर बहुत पहले के लिए तो मार्च में मतलब डाउन हो सकता है। यानी आप देख सकते हैं कहीं से भी आपका जो ग्रुप डी एग्जाम है फिर एनटीपीसी एग्जाम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर एसएससी की बात करें, एसएससी एग्जाम्स 15 अप्रैल से है और एसएससी के एग्जाम्स के ही वजह से यहाँ पे आपको एजेंसी का लफड़ा पड़ने वाला भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो ग्लोबल डेटा एंड आवर ऑन एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द past 5 weeks reveal that the infection caused by Omicron is mostly either asymptomatic और माइल्ड। कह रहा है कि या तो जो ओमिक्रॉन का जो केसेज इन्फेक्शन है वो तो असिम्टोमेटिक है, कोई सिम्टम नहीं है, फिर माइल्ड है, फिर हल्का है, ठीक है। फ्यू सीरियसली इल हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स आइदर हैड अदर कोमॉर्बिडिटीज़ एंड आर ओवर 60 ईयर्स ऑफ एज। कह रहा है कि कुछ ही जो हॉस्पिटलाइज सीरियसली हैं उन्हें कुछ और भी प्रॉब्लम है या फिर वह 60 से ऊपर के एज की है। द ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन रेट फॉर पीपल अफेक्टेड बाई ओमिक्रॉन इज 1 to 2%, विच इज मच लेस टू द रेट ऑफ पीपल रिक्वायरिंग केयर इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग द कोविड वेव कॉज्ड बाई द डेल्टा। डॉक्टर एन कैरोड कह रहा है कि ये बहुत कम मतलब परसेंटेज है, अगर पिछले वेव से कंपेयर किया जाता है, 1 से 2% केवल हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर एन बोले चेयरमैन ऑफ द कोविड वर्किंग ग्रुप ऑफ द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे। तो कह रहे हैं मतलब ये हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है, यानी कि इसका रिस्क थोड़ा कम है। बट फ्रेंड्स आपको मालूम है बीमारी तो बीमारी होती है, जैसे सेकंड वेव भी कहा जाता है कि फर्स्ट वेव से कम हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अचानक वहाँ पे बढ़ गया था तो कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं ईसीए का भी क्या लफड़ा है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोविड वेव चढ़ के मार्च तक डाउन हो जाता है या फिर अप्रैल तक डाउन हो जाता है तो फिर क्या होगा, एसएससी अपना एग्जाम टाइम से करा सकता है, जो एग्जाम 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो जब एसएससी के एग्जाम्स 15 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और आपको मालूम है वो भी एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट कराएगी और यहाँ भी अभी तक टीसीएस को ही दिया गया है, इसी के अकॉर्डिंग क्या है एसएससी कैलेंडर 15 अप्रैल से रखा गया था ताकि 23 फरवरी से लेकर के 14 अप्रैल के बीच जो है रेलवे अपना एग्जाम करा ले। यानी टीसीएस ने अपना कैलेंडर सही जारी किया था, मतलब टीसीएस के ही अकॉर्डिंग रेलवे ने भी कैलेंडर जारी किया और एसएससी ने भी कैलेंडर जारी किया। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये फरवरी मार्च में टीसीएस एग्जाम नहीं करा पाता है और फिर अप्रैल से टीसीएस एसएससी में लग जाता है तो फिर सोचिए ये एनटीपीसी और ग्रुप डी कहाँ जाएंगे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। क्योंकि एसएससी कैलेंडर बहुत लंबा चलता है, कई एग्जाम से, फिर उसके बाद भी टीसीएस ने कहीं ना कहीं अपना टेंडर लिया होगा और रेलवे ऐसा मतलब लापरवाह डिपार्टमेंट है कि मतलब वो कभी पहले से टेंडर नहीं देता है, जिस वजह से क्या है कि रेलवे को ईसीए का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और पहले से कुछ यूट्यूबर्स फेक न्यूज़ अफवाह फैलाने लगे हैं कि जो है एनसीईआरटी एग्जाम करा रही है। तो ये फ्रेंड्स ये सबसे खराब तो यही है कि मतलब कि रेलवे को मौका दिया जा रहा है भाई तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, आओ ले लो, आओ ले लो। ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। लोग कर रहे हैं अभी भी चांस से सुधर जाए, अदरवाइज क्या होगा रेलवे के एनसीईआरटी के पीछे पड़ गया तो कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ ईसीए का प्रॉब्लम होने वाला है, यहाँ रेलवे मजबूर है ना कि टीसीएस मजबूर है। क्योंकि आप जानते हैं टीसीएस इकलौती कंपनी है अपने देश में जो इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्स कराती है। तो टीसीएस को तो एग्जाम्स मिल जाएंगे बट रेलवे को एजेंसीज नहीं मिलेंगे, और जब एजेंसीज नहीं मिलेंगे और कहीं आप ही लोगों के माध्यम से, आप ही यूट्यूबर्स के माध्यम से, आप ही कैंडिडेट्स के माध्यम से कहीं मीडिया तक ये बात पहुँच गई कि कैंडिडेट्स कह रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम करा रही है, तो जब मीडिया तक बात पहुँचेगी तो कहीं ना कहीं ये बात आरआरसीबी तक पहुँचेगी, रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड तक पहुँचेगा, रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुँचेगा। तो रेलवे का एक मौका मिल जाएगा, एक ऑप्शन मिल जाएगा कि क्यों ना एनसीईआरटी से ही एग्जाम करा ले। तो फ्रेंड्स आप लोग ऐसा ना करें, एनसीईआरटी का नाम बार बार मत ले, अभी इसमें एनसीईआरटी का कोई रोल नहीं है। अभी टीसीएस कंफर्म है, इसी के अकॉर्डिंग एसएससी का भी कैलेंडर जारी हुआ था, आपको मालूम है रेलवे का भी कैलेंडर जारी हुआ था। नहीं तो अगर एनसीईआरटी को एग्जाम कराना होता है एनसीईआरटी नवंबर दिसंबर में भी एग्जाम करा सकता था, क्योंकि एनसीईआरटी खाली था, ठीक है, जनवरी में भी खाली था। लेकिन एनसीईआरटी का यहाँ कोई रोल नहीं है। लेकिन आप लोग बार बार एनसीईआरटी के पीछे पड़े हुए हैं, मैं कई बार दिखा चुका हूँ, सब फेक इन्फॉर्मेशन है, इन सब चक्करों में ना पड़े। लेकिन अगर आगे ऐसा ही होता रहा तो हो सकता है रेलवे एनसीईआरटी को ही अपना टेंडर दे दे, क्योंकि अब देख रहे हैं कि टीसीएस बिजी मतलब दिख रही है। अगर अप्रैल से एग्जाम्स स्टार्ट हो जाते हैं कोविड के बाद या इलेक्शन के बाद तो फिर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि टीसीएस बिजी रहेगी लगातार। अप्रैल मान लीजिए इधर एसएससी का हो जाएगा, फिर मई में किसी न किसी का होगा ही। तो ऐसे मतलब क्या है टीसीएस को बहुत खाली टाइम नहीं मिलता है और रेलवे क्या है पहले से किसी को भी टेंडर नहीं पास कर रहा है। यही कारण है कि रेलवे का नुकसान हो रहा है और रेलवे एग्जाम्स टाइम से नहीं करा रहा है। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं
यही है कि रेलवे खुद एग्जाम कराना नहीं चाहता है और इस एग्जाम को 2024 तक लटकाना चाहता है, क्योंकि 2022 आ चुका है फ्रेंड्स, 3 ईयर्स हो चुके हैं। अब 1 ईयर और हो जाएगा 2023, तो फिर वहाँ रिटर्न एग्जाम होगा, फिर फिजिकल मेडिकल यानी 2024 आ ही जाएगा, तो फिर इलेक्शन टाइम आ जाएगा, फिर उस पर अच्छे से वोट बैंक बन जाएगा। तो बहुत कुछ यहाँ पर हो सकता है, शायद इसीलिए रेलवे जानबूझकर इसे लेट करना चाह रहा है। अदरवाइज अब तक क्या है, 2019 का भर्ती 2020 में भी एग्जाम हो सकता था, बट 2022 आ चुका है, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। कभी ना कभी कोई ना कोई रीजन दिया गया। पहले क्या बोला गया कि फॉर्म का स्क्रूटनी नहीं हुआ, फिर बोला गया कि एजेंसी नहीं मिली, टेंडर ही नहीं मिल रहा, फाइल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहुत सारे रीजन दिए गए, यानी कि कहीं ना कहीं रेलवे खुद इस चीज़ में शामिल है ताकि एग्जाम में देरी हो और तमाम रीजन आपको दे दे, कहते हमारे पास एजेंसी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। जबकि जैसा कि पिछले 1.5 साल से बोला जा रहा है कि एजेंसी अभी तक फाइनल नहीं हो पाई, ये नहीं हो पाई, वो नहीं हो पाई है, बट इसमें फालतू में एसआईटी के नाम पर घुसाए थे, जो काफ़ी नुकसानदायक आप ही लोगों के लिए हो सकता है। तो फ्रेंड्स अभी बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है कि रेलवे के एग्जाम टलने के पूरे चांसेस है, बट एसएससी के एग्जाम टलने के चांसेस नहीं है। इस वजह से रेलवे के एग्जाम्स में और देरी हो सकती है। और वैसे भी अगर मान लीजिए एसएससी का भी एग्जाम टलता, तो भी मैं बता दूं आपको कि जो एसएससी का होता है एक फिक्स कैलेंडर होता है, उसे हर साल एग्जाम कराना ही कराना होता है, बट रेलवे का कोई फिक्स कैलेंडर नहीं होता है। इसलिए एसएससी भले ही महंगा में टेंडर पास कराए, बट एसएससी क्या करेगा, अपना एग्जाम फिर भी टाइम से कराएगा। अगर पोस्टपोन हो भी जाता है 2-3 महीना, तो पहले एसएससी ही कराएगा, ना कि रेलवे कराएगा, क्योंकि रेलवे के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। रेलवे को हर साल एग्जाम्स नहीं कराने होते, हर साल ज्वाइनिंग नहीं कराने होते हैं, लेकिन एसएससी के ऊपर बर्डन होता है, बोझ होता है। तो एसएससी को कहीं ना कहीं अपना एग्जाम टाइम से कंप्लीट कराना होगा, क्योंकि एसएससी ऑलरेडी 1 साल लेट चल रहा है। 2019 का एग्जाम 20 में हुआ, 20 का एग्जाम 21 में हुआ, 21 का एग्जाम 22 में ऐसे चल रहा है। तो एसएससी कहीं ना कहीं चाहेगा कि हम अपना काम थोड़ा सा सुधार ले, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ से भी वोट का इफेक्ट पड़ता है। बट रेलवे में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि रेलवे में कोई कैलेंडर नहीं होता है, रेलवे में कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि आपको 1 साल में भर्ती कंप्लीट करना है, 2 साल में करना है, 3 साल में करना है। ठीक है, रेलवे 10 साल बाद भी कराए तभी कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन जरा सा भी रुक सकता है, क्योंकि इलेक्शन अगर 5 साल नहीं होता है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए आप इलेक्शन से एग्जाम को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।